कि दासास्त्वनुगमिष्यन्ति, महाराज हम व्यवस्था ही नहीं करेंगे। हमारे यहां की बहुत बड़े संख्या में दास आपके साथ जाएंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। ऐरे गहरे नथु खैरे दास नहीं जाएंगे जिनको यहां काम नहीं है कुछ, जो ठलुआ बैठे हैं पोपटिया, ऐसे दास नहीं जाएंगे। देशज्ञा, जो देश से परिचित है ऐसे जाएंगे। ऐसे भी नहीं जाएंगे, ये जाएंगे तो कहेंगे ले आओ 4 बार जरा भोजन करने के लिए लाए, ऐसे भी नहीं जाए। सुसमाहिता, ऐसे दास जाए। सुसमाहिता देशज्ञा दासा तो हम अनुगमिष्यन्ति, ऐसे लोग जाए। दास को भेज दोगे? हाँ हम दास को नहीं महाराज जी, आपका सेवक आपके साथ चलेगा। अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन क्या? ये सारी सुविधाएं आपके लिए हैं, ससैन्य सपरिकर सानु, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन पहले आप हमारी बात का उत्तर दो, आपकी तरफ से हमारा मन शुद्ध नहीं, हमारे मन को विश्वास दिला दो कि हम पवित्र हैं। हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आप श्री राम जी को मार कर निष्कंटक राज्य करने जा रहे हैं। हमारे मन में ऐसी भावना है। इयं ते महती सेना शंकाम जनयति में, ये आपकी बहुत बड़ी सेना मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही है। क्वचिन्न दुष्टो ब्रजसी रामस्याकृष्ट कर्मणा, और अगर ऐसे आप जा रहे हैं तो हे स्वामी हम आपका मुकाबला करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन हमारे लाश पर से आपको जाना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। भयंकर समर होगा, हम अपनी जान लड़ा देंगे। रघुनंदन के पास इस प्रकार आप बिना बाधा के नहीं जा सकते। भरत जी महाराज ने कहा, हे निषाद, तुमको ऐसी भावना मेरे प्रति नहीं करनी चाहिए। बुद्धिरन्यान में कार्या, हे गुह मैं सत्य कह रहा हूं, ये सत्य यहां प्रतिज्ञा है, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं कि राघव सही में भाता, राम जी मेरे भाई है, भाई नहीं ज्येष्ठा, ज्येष्ठा ही नहीं है पितृसमः, मेरे पिता के बराबर पड़ी थी। प्रेम की मस्ती छलक रही थी। निषाद राज को समझने में विलंबन लगा। निषाद राज जी ने कहा, श्री निषाद राज जी ने कहा, आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है। हे श्री भरतलाल जी महाराज, बिना प्रयत्न का आया हुआ राज्य और उसको छोड़ करके आप इस प्रकार से जा रहे हैं, इस जगती तल में कोई आदर्श मिलेगा नहीं। धन्यस्त्वम न त्वया तुल्यम पश्यामि जगती तले, कि अयत्नात् आगतम राज्यम यस्त्वम त्यक्तुमिहेच्छसि, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। आज तुम्हारे बराबर कौन है? आप महान सौभाग्यशाली हैं। श्री निषाद राज जी ने इस प्रकार श्री भरत जी का स्वागत किया है। कहीं ये बताओ मेरे राम जी कैसे गए हैं यहाँ? निषाद राज भपक पड़े, कहे महाराज बलकलांबर धारण करके गए। और आगे कहते कहते निषाद राज चुप हो गए। क्या बात? कि मेरी इन हाथों ने बड़ा पाप किया है। क्या किया है?
ठाकुर ने आज्ञा दी कि न्यग्रोध क्षीर मानय, बरगद का दूध लाओ और बटवृक्ष का दूध मैं इन्हीं हाथों से निकाल के लाया हूं, और उसका उपयोग श्री राम के मस्तक की जो अलकावलियां थी, टेढ़े टेढ़े घुघराले सुचिक्कण बाल थे, उन बालों में उसको डाल दिया ठाकुर ने, और घुघराली अलकें गायब हो गई, उसके स्थान पर जटा परिणित हो। ये मैंने किया है, अपने हाथों से दूध ला करके मैंने श्री राम की जटा बनवाई है, और यहां से श्री रघुनंदन जटिल होके गए। जटाचीर धरऊ तौ द्रुमचीर वाससौ महाबलौ कुंजर जूथ पोपमौ बरेषु धी चाप धरऊ परंतपौ विपेक्षमाणौ सहसीतया गतौ। और बड़े सावधान थे, विपेक्षमाणौ मैंने सावधान हो, बड़े सावधान थे महाराज। बी उपसर्ग लगा है, यानी सर्वतः दत्तावधान हो, इधर उधर चारों तरफ देख रहे हैं। आगे आगे श्री राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं, बीच में श्री किशोरी थे। सावधान होकर यहां से गए, जटा धारण करके गए। सुन करके श्री भरत जी महाराज मूर्छित हो, वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े महाराज आराम कहते हुए। भरतम मूर्छितम दृष्ट्वा विवर्ण वदनो गुहा। श्री भरत को गिर करके मूर्छित होते हुए जब निषाद राज ने देखा, तो जैसे भूकंप में पेड़ कांप जाता है, उसी प्रकार श्री निषाद कांप गए। शत्रुघ्न जी महाराज रोते हुए दौड़े आकर के भरत जी महाराज को उठा करके ऐसे समेट लिया, और समेट करके शत्रुघ्न जी बड़े जोर से रो रहे हैं। परिस्वज्य रुरोरोच्यैः, और रोते रोते शत्रुघ्न जी महाराज भी विषंग्य शोक कर्षिता। भरत शत्रुघ्न दोनों मूर्छित हो गए। मैया कौशल्या ने सुना, दौड़ी, मैया कौशल्या दौड़ी। श्री कौशल्या के आते आते श्री भरत जी महाराज होश में आ गए। यहां कौशल्या जी ने जिन शब्दों का उच्चारण किया है उसको आप ग्रंथ में अध्ययन करना, मैं उसको नहीं कह पाऊंगा, प्रसंग रुक जाएगा। श्री कौशल्या जी को सांत्वना दी है श्री भरत जी ने। सांत्वना देकर के श्री निषाद राज जी से कहते हैं कि निषाद राज जी, आपके यहां राम जी रात भर रहे हैं? कि हाँ स्वामी रात भर रहे हैं। कि सोए कहां थे, खाए क्या है, कहां पर रहे, ये सब हमको बताओ और दिखाओ। नेक नयन मन, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊ, पूछत सखही सुठाऊ दिखाऊ। जह सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भ्राता में क्व वसद रात्रौ, क्व अवसद रात्रौ, क्व सीता क्व च लक्ष्मणः। अस्वपन शयने कस्मिल, कौन सा गद्दा था, कौन सी तकिया थी। अस्वपन शयने कस्मिन किम भुक्त्वा गुह शंस में, मुझे बताओ। भरत जी महाराज की दशा तो विलक्षण है, लेकिन निषाद की दशा कम विलक्षण है। निषाद राज जी व्याकुल होकर कहते हैं, स्वामी उन्होंने क्या खाया है। लक्ष्मण जी एक पात्र में जल लाए, उस पात्र के जल को श्री राम जी ने पी लिया, श्री किशोरी जी ने पी लिया, और जो बचा था उसको श्री लक्ष्मण ने पी लिया। यही उनका भोजन था। कहां सोए थे?
निषाद राज जी महाराज ने उस स्थान को आराध्य देव मान करके संजो करके रखा है। नहीं, आप सोचो, महीनों के बाद आज ये चरित्र हो रहा है। राम जी सोए कहां थे? एक पेड़ के नीचे। एक पेड़ के नीचे ठाकुर सोए, महीने भर की बात हो रही है। अब महीना कौन सा है? जेठ का। अब जरा कल्पना करें, जेठ के महीने में सोए किस चीज पर थे? पत्तों पर, कुशा पर। एक पेड़ के नीचे कुशा, पत्ता जेठ के महीने में रुक सकता है? कहां का कहां पहुंच जाए। लेकिन ज्येष्ठ के महीने में बिछा हुआ वो पत्ता और कुश की जो साथरी है, उसको निषाद राज जी ने तुरंत घोषणा किया अपने सेवकों को बुलाकर के, अपने परिवारजनों को बुलाकर, अपने भाई और पत्नी को बुलाकर, यह मेरा आराध्य स्थल है, ये मेरा आराध्य स्थल है, यहां का एक तृण इधर उधर होने नहीं पावे। मैं इसकी नित्य पूजा करूंगा, मैं नित्य इसकी परिक्रमा करूंगा। ये मेरे लिए अयोध्या है, अयोध्या से बढ़कर है। यहां की कोई चीज नष्ट होने न पावे, इधर उधर भी न होने पावे। ध्यान देना सियारा, इधर उधर भी न होने पावे, यानी एक तृण यहां का वहां भी न जाने पावे। यथास्थिति बनी रहे, जैसी है वैसी बनी रहे। एतत्तदिंगुदी मूलम इदमेव च तत्तृणम यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिम ताम सैतौ उभौ। ये वही तृण है, ये वही तृण। इंगुदी मूलमागम्य राम सय्याम अवैक्षत। उस इंगदी वृक्ष के नीचे आकर के राम सय्याम, भगवान की शैया का श्री भरतलाल जी महाराज ने दर्शन किया। सोच रहे हैं कि कैसे ठाकुर सोए हो गया, कथम शेते महीतले, कैसे सोए राम जी। अब उसकी रक्षा किस तरह से यहां देखें आप। इदम इयम सैया मम भ्रातु, मेरे भाई की ये सैया है, मेरे भैया यहां सोए थे। जरा ध्यान देंगे। इदम आवर्तितम शुभम, देखो यहां ठाकुर ने करवट लिया है, करवट लेने से यहां का तृण कुछ धस गया है, नीचे दब गया है। देख रहे हैं आप किस तरह सुरक्षित है। इदम आवर्तितम शुभम स्थंडिले कठिने सर्वम गात्रैर्विमृदितम तृणाम। यहां शरीर से ये तृण विमर्दित हुए हैं राम जी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कुशा ये उठा हुआ है। क्या बात है कि इसमें एक धागा लगा। ये धागा कैसा है? जब किशोरी जी उठी हैं तो उनका अंचल इसमें फंस गया। ये भरजी कह रहे हैं, ये भरजी कह रहे राम जी। उत्तरीयम इहासक्तम, उत्तरीयम इहासक्तम सुव्यक्तम सीतया तदा। और उस समय कोशे की साड़ी पहने हुई थी, ये भी निश्चित है। शक्ता कौशेय तंतवः, ये देखो यहां पर सोने की बूंदे पड़े हुए हैं, सलमे सितारे उस साड़ी में लगे हुए थे। सक्ता कनक बिंदवः, प्यारा जरा आंख खोल के सुनो। सक्ता कनक बिंदवः, एक कनक बिंदु, सुवर्ण के बिंदे यहां पर, सुवर्ण के सलमे सितारे यहां पर हैं। इस तरह से अने भरत जी की भावना तो है ही। मैं तो मुग्ध हो रहा हूं निषाद की भावना।
आप मेरे पीछे चल रहे हैं, मैं तो मुग्ध निषाद की भावना पर हो रहा हूं। राम जी, एक खुले हुए पेड़ के नीचे कैसे सी निषाद ने उसको संजोया है। संजोया है नहीं, संजोए है, संजोया है, संजोए हैं और जिंदगी भर संजोए रहेंगे अपने आराध्य मन। हमने इस युग में भी अभी भी दर्शन किया है। मुझे इस प्रसंग पर बरबस याद आ जाती है, वो बात बरबस याद आ जाती है, अभी भी याद है। और हमको सीख लेना चाहिए। हम कई जगह जाते हैं महाराज जी, बड़े भाव स्थलों पर जाते हैं, हमको दर्शन कराते हैं कभी कभी लोग जाकर संतों की आवास स्थली के। यहां पर संत शिरोमणि निवास करते थे, उस आवास स्थल ज्यों का त्यों बना हुआ है। इन्हीं नेत्रों ने दर्शन किया है। मैं एक बार बटाला गया। बटाला पंजाब का एक शहर है, तो वहां मुझे लोग ले गए दर्शन कराने के लिए। उस स्थान का नाम था कंद साहब। कंद साहब, उस स्थान का दर्शन कराने के लिए लोग ले गए। तो मैंने दर्शन किया। मैंने कहा यहां और कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा कि हमारे यही कंद साहब। चारों तरफ कांच, और कांच के भीतर एक मिट्टी की दीवार। पंजाबी भाषा में कंद कहते हैं दीवार को। यानी गुरु नानक देव कभी वहां आकर के उस दीवार पर खड़े हुए, इसलिए उसको सुरक्षित रखा है सिखों ने। आज भी चले जाइए, मुझे तो गए हुए करीब 25-30 वर्ष हो गए होंगे। आज आप भी चले जाइए। कोई गया है पंजाब का? है कोई? है कोई गया है? कोई गया? देखियो संत साहब आज भी सुरक्षित है, रहेंगे। और गुरु नानक देव 500 वर्ष पहले, तो जब ये आज के सिख सुरक्षित रख सकते हैं, तो क्या निषाद ने उसको सुरक्षित न रखा हो? ये आराधना है, ये आराधना है महाराज जी, आराधना। बहुत जगह मैं गया हूं महाराज, जिस स्थल पर मैंने ठाकुर को रख करके पूजा किया, उस स्थल को भक्तों ने मंदिर बना डाला है। दास, क्यों भाई, सही है कि नहीं? ये भक्ति की बात है, ये भावना की बात है। और लोग क्या करेंगे? कह महाराज का वस्त्र छूट गया है, कह कि दे दो किसी साधु को, किसी भिखमंगे को दे दो। और भावुक क्या करेगा? उस भक्त को लेकर के, उस वस्त्र को लेकर के अपने आराध्य स्थल पर रख देगा, किसी संत का वस्त्र। ये वैष्णव होता है। ये सूखे हृदय वाले क्या जाना है इसको? ये तो कोई सरस हृदय ही जान सकता है। धन्य है निषाद, धन्य है आपकी भावना। श्री भरत जी महाराज वहां पर बहुत व्याकुल हुए हैं उसको देख करके, श्री राम और सीता की सैया देख करके कि मेरा लक्ष्मण कहां है, कहां सोया है। निषाद की आंखें भर आई। हमने अनेक प्रयत्न किए, जो कर सकते थे सुविधाएं की, लेकिन हे भैया भरत, हम लक्ष्मण जी को सुला नहीं पाए और रात भर जाग करके पहरा देते रहे। श्री भरत जी व्याकुल हो गए हैं यहां पर। धन्य खलु महाभागो लक्ष्मण शुभ लक्षण भ्रातरम विषमे काले यो रामम अनुवर्तते। धन्य हो लक्ष्मण, श्री राम जी के इस कठिन समय में आप राम का अनुवर्तन कर रहे हैं। आपका सा भाग्यशाली कौन होगा? इस प्रकार से श्रृंगवेरपुर से आगे श्री भरत जी महाराज प्रस्थान करते हैं। 500 नावें आ गई हैं। अप्रात पार भय एक खेवा, प्रात पार भय एक खेवा,
और यहां से निकल करके सिंहवेरपुर से ये सारा समाज गंगा यमुना के पवित्र संगम पर, जहां त्रिवेणी की धारा